बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। इसमें कोई शुबा नहीं, जब भी एपिडेमिक डिजीज़ अटैक करती है तो उस इलाके के ऊपर उसके जो नुकसानात हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ऐसी पेंडेमिक डिजीज़ जिसने पूरी दुनिया को अपने अंदर समो लिया और पूरी दुनिया का कोई इलाका इससे महफूज ना रहा, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। अब इसके बारे में बुनियादी मालूमात का जानना हर शख्स का हक बनता है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम वो मालूमात रखे कि अगर आइंदा कभी ऐसे हालात से वास्ता पड़े तो एहतियाती तदबीर के अंदर क्या अख्तियार करना चाहिए। कोरोना वायरस जहाँ पूरी दुनिया को मुतासर कर चुका है और हर शख्स अब इस वायरस के नाम को बाखूबी जानता है, मैं आपको इसके फैलने की वजूहात, इसका तदारक और एहतियाती तदाबीर और इंसान के इम्यून सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इस वायरस से बचा जा सकता है। सबसे पहले इसकी वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 तदंजा ज़ैल तरीक़ों से फैल सकता है। मुतासरा इंसान से दूसरे इंसान को, मुर्दा जानवर से इंसान को लग सकता है। हराम या हलाल चीज़ों के बारे में तमीज़ ना करना, बल्कि चटखारेदार चीज़ों को अवलीन तरजीह देना। चूहे या सांप के गोश्त को खाना, जैसा कि वो चमगादड़ के बारे में शुरू के अंदर अफवाहें आई थी कि चमगादड़ की वजह से ये फैला है, या किसी भी ऐसे मुर्दा या हराम जानवर का सूप वगैरह पीना, ये कोरोना वायरस के फैलने की वजूहात में हो सकता है। इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। शुरू में सांस लेने के अंदर दुश्वारी का होना, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी बलगमी झिल्लियों का इन्फेक्शन हो जाना या उनके अंदर सोजश हो जाना, जिसकी वजह से सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम पेश आती है। और नाक और हलक से मुख्तलिफ किस्म की रतूबात का बहुत ज़्यादा अखराज होना शुरू हो जाता है। नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी, छींकें और फेफड़ों की सोजश वगैरह शामिल है। ये अलामात सामने आने की वजह से इंसान की कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर पड़ जाती है, यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से कोई भी बीमारी उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का अटैक कर सकती है। खाना तलावन करने से पहले हाथ को अच्छी तरह साबुन से धो लेना चाहिए और खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ज़्यादातर घर के पके हुए और घर के खानों को तरजीह देनी चाहिए। होटलों से अवॉइड करना चाहिए या होटलों के खाने को मुकम्मल तसल्ली से छानबीन के बाद इस्तेमाल करना चाहिए और हत्तल अमकान कोशिश करनी चाहिए बावजू रहना चाहिए, क्योंकि जिन अज़ा के ऊपर पानी वज़ू का होता है वहाँ पे किसी किस्म के भी वायरसेस की या बैक्टीरिया के हमले के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। इसी तरह जिस्म और लिबास की मुकम्मल सफाई का ख्याल रखना चाहिए और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मुतासरा जानवरों और इंसानों को जिनको ये वायरस का अटैक हो गया है, उनसे एहतियाती तदाबीर के अंदर मिलना ज़रूर चाहिए, लेकिन उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए कि आप उनसे नफ़रत करें कि भी इनको वायरसेस हो गया है। किसी भी किस्म के खौफ की या डर की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस भी मौजूद है कि जिस इलाके के अंदर किसी भी वबाई अमराज का हमला हो गया हो, उस इलाके में जाने से परहेज़ करना चाहिए और वहाँ के लोगों को उस इलाके से नहीं कहीं दूसरी तरफ सफ़र करना चाहिए ताकि ये मर्ज़ ना फैले। इसी तरह देखा होगा आपने कि इस वायरस की वजह से बहुत से मुल्कों ने अपने अंदर पाबंदी लगा दी ताकि बाहर के जो अफराद हैं वो अंदर आके उन इलाके के लोगों को मुतासर ना कर सके। हिफाजती इक़दामात के बारे में जिस हद तक मुमकिन हो ज़रूर इसका ख्याल रखना चाहिए और बायोकेमिक की अद्वियात होम्योपैथिक की इस सिलसिले में बहुत मशहूर हैं, क्योंकि ये इंसान के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। बायोकेमिक के नमकियात वही हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, आयरन खुद ब खुद यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इन्हीं नमकियात से इंसान के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इससे इलाज करना चाहिए। इसमें सबसे पहली दवाई फेरम फास है, कालीम्योर है, मैग्नीशिया फास है, कलकेरिया सल्फ है। इनको दो सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। इससे किसी भी किस्म का जिस्म के अंदर इब्तदाई तौर पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए ये इंतहाई मौसर साबित हुई हैं। और होम्योपैथिक का एक मदर टंक्चर है यूकलिप्टस। यूकलिप्टस को अगर नज़ला ज़ुकाम, खांसी या छींके वगैरह
آپ کو شدت کے ساتھ آ رہی ہیں تو یوکلپٹس کا استعمال کریں مدر ٹنکچرز کے اندر 2 قطرے صبح دوپہر شام 1 گھونٹ پانی کے اندر۔ ہومیوپیتھک کے ان بایو کیمک نمکیات اور مدر ٹنکچرز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ابتدائی طور پہ یہ نزلہ زکام کھانسی اور بخار کے لیے، اور اپنی امیون سسٹم کو سٹرونگ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔